अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं या फिर आप एक स्कैल्पर हैं या फिर आप एक ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर हैं, अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इंट्राडे प्लेयर के लिए केवल डायरेक्शन को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसको आज मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करूंगा कि भाई उसका जो डायरेक्शन है आप कैसे फाइंड कर सकते हैं केवल एक कैंडल से। तो उस कैंडल को हम चार्ट पर अच्छी तरीके से उसको मैं बताऊंगा और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आ चुका हूँ निफ्टी 50 के चार्ट में। तो ये मेरी कुछ लेवल हैं जिसपे मैंने वीडियो बना दी, अगर नहीं देखा तो आई बटन में जाके लिंक मिल जाएगा। और अगर आप एनालिसिस वीडियो देखना चाहोगे तो शाम को पर डे मार्केट क्लोज होने के बाद रात को 9 बजे चैनल पर आ जाएगी, तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो जो कैंडल होने वाली है वो हमारी 30 मिनट की कैंडल होती है, जिसमें हम मार्केट शुरू होने के बाद जो आधा घंटा रहता है वो हमारी जो कैंडल रहती है। मार्केट में जो कैंडल का हम यूज करने वाले वो 30 मिनट का होने वाला, तो मैं यहाँ से 30 मिनट का कैंडल को यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं इन लेवलों को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ मैं, तो फिर बाद में तो मैंने यहाँ से जो लेवल हैं वो डिलीट कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। 30 मिनट में मतलब 9:15 पे जो मार्केट शुरू होती है और फिर जाके आपको 9:45 तक जो भी कैंडल है उसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है। अगर कैंडल का हाई ब्रेक करे तो हमें जो है बाइंग साइड के लिए, कॉल बाइंग साइड के लिए हमें ट्रेड लेना है, या पुट को भी सेल कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो। और अगर मार्केट का जो कैंडल है वो नीचे की ओर ब्रेक करता है तो आप पुट को बाय कर सकते हो और कॉल को आप सेल कर सकते हो। किस तरह से मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप इसका बैक टेस्ट करो, इसका जो एक्यूरेसी है वो 70 से 80% तक आपके जो फेवर में जाने वाली है। तो मैं शुरू करता हूँ और मैंने कुछ आपको जो इसमें एसएल और जो आप इसे स्टॉप लॉस भी कह सकते हो, और मैं आपके लिए टारगेट भी इसमें कुछ बताए हुए हैं, तो आप टारगेट भी देखकर जाना। तो क्या होता है इसमें मैं बताता हूँ। मार्केट ओपन होते ही आपको जो देख लेना है कि शुरुआत की 9:15 से 9:45 का जो कैंडल है उसका हमें हाई और लो मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और आपको जो है 30 मिनट तक आपको वेट करना है। 13 तारीख के चार्ट में देखोगे तो आप ये हमारा 30 मिनट का कैंडल है। 30 मिनट का कैंडल का हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो हमें हाई और लो हमें मार्क कर लें। तो ये हमारा हाई हो गया और ये हमारा लो मार्क हो गया। अब आपको जो शिफ्ट होना है वो 5 मिनट के कैंडल पर शिफ्ट होना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद फिर आपको जिस तरफ मार्केट 5 मिनट का कैंडल आपको क्लोज कर देता है, आप उधर की साइड आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये रहा। तो अगर आप देखोगे तो ये 9:15 का कैंडल है और हमें 9:45 का जो कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। तो ये हमारा 9:45 का कैंडल हो चुका है, ये वर्टिकल, ये आ गया हमारा 9:45 का कैंडल है ना। तो अगर मैं इसका हाई और लो मार्क करूं, ये देखो ये मेरा हाई हो गया और ये मेरा नीचे लो हो गया। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल का जो क्लोजिंग दी हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हमें वेट करना है। और वेट करने के 5 मिनट का जैसे ही कैंडल क्लोज होता है वैसे ही हमें जो है कॉल साइड के लिए एंट्री बनानी है और हम इस मूवमेंट को जो कैप्चर करने वाले हैं। अब इस मूवमेंट को कितना कैप्चर करना है और कितना एसएल देना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। थोड़ा हम और बैक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। ये तो हो गया हमारा अप साइड के लिए। अब इसी तरह हमें डाउन साइड के लिए लेना है। अगर मार्केट यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल बनाता तो हम यहाँ पे पुट बाय करते या फिर कॉल हम सेल कर सकते थे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि भाई ऑप्शन सेलिंग भी आप सिखाइए, तो मैं आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस ऑप्शन सेलिंग बता दूंगा मैं। अब हम बात करते हैं, यह हुआ हमारा फ्राइडे का 16 जनवरी का। आप कहोगे कि सचिन भाई ये तो हर कोई बता देगा बैक टेस्ट पे, तो अगर आप रियल एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो मैं इस पर ट्रेड करके भी बता दूंगा। कमेंट में लिखना कि आप ट्रेड करके भी बताओ, तो मैं इस पर ट्रेड करके भी बता दूंगा। ये हमारा 16 जनवरी का ट्रेड है। अब हम बात करेंगे इसमें 14 जनवरी में। 14 जनवरी में क्या हुआ था, तो 15 मिनट पर हम जो है 30 मिनट पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। 30 मिनट पर शिफ्ट होने के बाद आप ये कहोगे कि सचिन भाई ये देखो यहाँ पे अगर आप ये लगाओगे हाई और मार्क, तो यहाँ पे जो है इसका हाई और लो तो इसने ब्रेक किया ही नहीं है, तो हम कैसे जो इसमें ट्रेड करेंगे 1 मिनट में बताता हूँ। इसका जो हाई और लो हम इसमें ट्रेड कर लेते हैं। तो हमें इसमें ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओगे, आप देखो यहाँ पे तो कोई ऐसा कैंडल क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे जो हमें ट्रेड कर सके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:15 और तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट हमारा रेंज में है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ पाया, तो इसलिए अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो आप इसमें इजीली 1:1 आप इसमें कैप्चर कर सकते हो, जिसका मैं आपको एसएल बताने वाला हूँ। वो भी यूज करोगे तो 1:1 आप इसमें इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कुछ समय आपको 2 से 3 महीने का इसमें बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करने के बाद इसका जो एक्यूरेसी निकलेगा वो 70 से 80% निकलने वाला है। अगर आप ऑप्शन बायर हो या स्कैल्पर हो तो आपके लिए निफ्टी में 100 से 120 पॉइंट आप इसमें इजीली कैप्चर कर सकते हो।
अब मैं इसका थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। इसका जो विन रेट है मैंने आपको 70 से 80% बताया। अगर आप महीने में इसको 60% भी आपके फेवर में चल गया और 40% नहीं चला तो आप इसमें प्रॉफिट में रहोगे। और 60% तो तब भी बहुत होता है, अगर 50-50 भी खेलोगे 80% आपके फेवर में रहेगा तब भी आप इसमें जो प्रॉफिट करने वाले हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप इसका बैक टेस्ट करोगे, भाई मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है और मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप इसी तरीके को आजमा सकते हो। अब मैं आपको जो है एक बार इसका प्रॉफिट बता देता हूँ। सॉरी, सबसे पहले मैं आपको एसएल बता देता हूँ। तो जैसे अगर निफ्टी 50 में बात करोगे तो इसका जो एसएल साइज रहने वाला है वो हमारा 30 पॉइंट का एसएल रहने वाला है और हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अब आप कहोगे कि सचिन भाई जी तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया। भाई अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो 100 पॉइंट इजीली कैप्चर कर सकते हो। इस मूवमेंट में 100 पॉइंट इजीली आ जाएगा। अगर आप कैप्चर करना चाहोगे तो 100 पॉइंट इजीली आ जाएगा। कुछ ऐसे मूवमेंट आते हैं जिसमें आप 200 पॉइंट भी आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। तो मैं आप तो 100 पॉइंट के बता रहा हूँ कि आपका टारगेट 100 पॉइंट का, एसएल 30 पॉइंट का एसएल है। अब मैं बात करता हूँ कि 50% अगर आपके फेवर में जाता है मार्केट, जैसे अगर 20 दिन हमारा मार्केट चला तो उसमें से 10 दिन हमारा एसएल गया तो 10 × 30 ये हमारा एसएल गया 300 पॉइंट का, जिसमें हम एक लॉट से अगर बात करें तो हम जो एसएल है वो 19,500 का। अब आप कहोगे सचिन भाई लॉस तो बहुत बड़ा हो रहा है 19,500। अब एक बार टारगेट भी तो देखो मेरे भाई। अगर हमारा टारगेट 10 दिन भी गया तो 10 × 100 होता है 1000 पॉइंट का। आप इसमें जो टारगेट है अगर आपको 65 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो टारगेट 65,000 आपके जो पैसे बनेंगे। अब इसमें से जो है -19,500 अगर आप करते हो ये देखो तो प्रॉफिट देखोगे 45,500। भाई बहुत अच्छा रिटर्न है एक लॉट से, अगर आप मार्केट आपके 50% भी फेवर में। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई जितने भी नए ट्रेडर हैं उनको क्या होता है कि भाई स्ट्रेटजी को वो बदलते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर जितनी भी स्ट्रेटजी डली है वो सब प्रॉफिटेबल है। केवल अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको जो अपने फेवर में लेना पड़ेगा और डिसिप्लिन। मेन काम आता है डिसिप्लिन, दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने इसको दोनों को जो है स्टेज को पार कर लिया बेहतरीन तरीके से तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें जो आपको 60 से 80% इसका जो विन रेट है वो हमारा एक महीने का, साल का निकालोगे तो भाई बहुत अच्छा रिटर्न है एक लॉट से। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हो केवल 30,000 रुपए से आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। भाई कहो सचिन भाई 30,000 से, यस भाई निफ्टी का एक लॉट हाईएस्ट 15,000 रुपए का आ जाता है, एक लॉट 65 का। तो आप इसमें जो है यूज कर सकते हो और आपको जो है अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने केवल आपको जो 2-4 दिन का बैक टेस्ट बताया हुआ है। अगर आप और पीछे बैक टेस्ट करोगे तो इतना शानदार जो प्रॉफिट दिखेगा। अब देखो यहाँ पे 8 तारीख का ही देख लो आप। 8 तारीख के बाद मैं 30 मिनट पे आ जाता हूँ। 8 तारीख में जरा ये कैंडल का लो हो गया और ये कैंडल का हाई हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट पे जाता हूँ और 8 तारीख में इसमें लगाता हूँ। ये देखो मूवमेंट देखो कितना शानदार है। यहाँ पे थोड़ा हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर आप देखोगे तो कैंडल ने बहुत अच्छा मारूबुजू कैंडल बोलते हैं इसको, इसने क्लोज किया और यहाँ से देखो कितना अच्छा जो है नीचे की ओर इसने टारगेट दिया हुआ है। अगर आपने इसको पूरे को कैप्चर किया होगा ना तो कम से कम भाई ज्यादा नहीं तो 250 से 300 पॉइंट इजीली आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। 200 पॉइंट इसमें भाग चुका है तो भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 200 पॉइंट में से अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 150 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर लिया, मैं तो महीने के अगर इसमें 150 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया तो यह 150 भागे 30 तो 1:5 का अगर इसमें टारगेट लेते हो आप तो बहुत अच्छा है। अगर 1:5 के टारगेट से आप महीने में 8 दिन भी अगर टारगेट लेते हो 1:5 का, जैसे 150 पॉइंट का, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150 × 8 कितना हो रहा है 1200 पॉइंट, है ना। 1200 पॉइंट ये हो रहा है और 30 × 12 360। भाई कितना तोड़ोगे, बहुत अच्छा प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा ऑप्शन बाइंग के लिए। अगर आपको ऑप्शन बाइंग एजिंग भी सीखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको वो भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करना, अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी शानदार स्ट्रेटजी लेके आऊंगा दासू जिसमें आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ये डायरेक्शन एजिंग भी आप इसमें कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको जो धीमे धीमे वीडियो आएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और बात, मेरा एनालिसिस वीडियो आएगा रात को 9 बजे पर डे। आप जो उसके हिसाब से भी आपको ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको वहाँ पता लग सकता है कि आपको कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ आपको सेल करना चाहिए।